हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार यरलंदम बिरतवी मध्यम रोसिक्सार्दम बलवंशवानम नमलह्यम बजदवनम तपश्यम महावीरम परारूपम परादीपम शाम्बति विष्णु स्वरूपम कौम्बरम दूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महादम बिन बिन चले सुने बिन काना बिन करम करे बिन नाना आंध्र शकर भोगी बिड़े माणी रास्ता बण जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोए कबूल ढाजा नूर मोहम्मदी राजा नबी रसूल नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल कुछ समझ में आया। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। अभी 10 बज रहा है लेकिन जलसा ऐसा सज गया है लगता है 12 बज रहा है। और आज नकीब हिंदुस्तान नकीब सदाबहार हजरत मौलाना जमाल अख्तर फलावी साहब नए रंग में नजर आ रहे हैं और यही रंग अगर बरकरार रहा तो कन्फर्म दूसरी शादी है। स्टेज पर बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। आयते करीमा तिलावत करने का मैंने जो शर्फ हासिल किया उस पर रोशनी डालने से पेशतर मैं बेहतर समझता हूँ, मुनासिब व अनसब समझता हूँ। आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ जिसे खुद रब्बे ज़ुल्मनन ने कुरान हिकमत में कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर, रहमतों की बात आई तो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन से खिताब फरमाया। अपने महबूब की नूर की बात आई तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से याद फरमाया। हजरत हलीमा के नूरे नजर, हजरत अब्दुल्लाह की लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन आए। जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। तर्जुमा सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। फिर भी ये मुसलमान परेशान है, हरासा है, घबराया हुआ है। या अल्लाह क्या होगा, या अल्लाह क्या होगा, या अल्लाह क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कुरान किसी दुनियादार का ऐलान नहीं है, हमारे और तुम्हारे परवरदिगार का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया दुनिया तड़पती रहेगी, दुनिया देखती रहेगी, मगर जो सच्चा मुसलमान होगा वो कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और क़यामत तक आबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। मेरे पास वक्त नहीं है, ना आपके पास वक्त है, और देने वाले के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। उधर से गिनती करके आ रहे हैं, फौरन दे दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की रोजी में बेपनाह बरकतें दे। मैंने पैसा जो दे रहा है उसमें बरकत होगी तो कोई नुकसान है आप लोग को? तो आमीन कहो ना भाई। ये अल्लाह जो लोग पैसा दे रहे हैं उसकी कमाई में बेपनाह बरकतें हो, और जो लोग देख रहा है उसको भी आधा आधा बरकत हो।
अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। मेरे पास आज वक्त बहुत कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है जो वक्त में दम नहीं है। हमरे चाहने से वक्त में दम होगा। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे बलवान, सबसे ताकतवर अल्लाह ने किसी को पैदा किया। उसका नाम आदमी है, उसका नाम इंसान है, उसका नाम मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से हसीन व जमील दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मैं सुबह चला जाऊंगा यहाँ से। इस जमात, हमारी जमात के उलमाए किराम को, गढ़वा के उलमाए किराम को, शोरा इस्लाम को, नकीब अहले सुन्नत को कल पूछेंगे कि अलाउद्दीन अहमद कादरी ने कहा कि 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर इंसान है, सबसे बेहतर इंसान है, सबसे हसीन जमील इंसान है। हम कैसे मान लें? तो लो सुनो दलील। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। बोलने की जगह वहां तड़प कर बोल दीजिए, हक के बोल दीजिए। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, लेकिन इंसान की जब अज़मतों की बात आई, शौकतों की बात आई, रिफतों की बात आई, पावर्स की बात आई, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हे मेरे दुनिया के बंदो सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया के लोगों सुनो, इंसान को मैंने खूबसूरत बनाकर पैदा फरमाया है। और लक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री इंसान के सरों पे सजा दिया। ए छतरपुर के इलाके में जीने वालों, सुन्नी जियालो, गढ़वा में रहने मुसलमानों, अगर तकरीर सुनना पसंद करते हो तो अलाउद्दीन अहमद कादरी जुमला देकर जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, वो लक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री इंसान के सरों पे सजा दिया। तो जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है। और देखा है जमाने वालों ने, न किसी को बुलाया था, न दावत दिया था, मगर जो जहां से सुना है बरेली हाजिर हो गया। हाय 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 हाय, क्या कहने। 1000, 2000, 5000, 10,000 का मजमा होता है तो किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, मगर करोड़ों का मजमा बरेली में कैसे आया, कैसे पढ़ा, कैसे चला गया, लोग देखते रह गए। अरे अंदर की बात समझे नहीं, बरेली कोई गया नहीं था, ताजुशरिया ने बुलाया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या खूब हजरत, वाह 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 वाह। बहुत। और एक बात याद रखो, तकरीर में शुरू करने जा रहा हूँ। हर जमाने में हक हक ही रहा है, हर जमाने में बातिल बातिल ही रहा है। चेहरे बदलते रहे हैं मगर कभी हक नहीं बदला है, चेहरे बदलते रहे हैं मगर कभी बातिल नहीं बदला है। तारीख के आईने में सुनो, ये हक कभी आदम की सूरत में है, ये हक कभी शीश की सूरत में है, ये हक कभी इब्राहिम की सूरत में है, ये हक कभी इस्माइल की सूरत में है, ये हक कभी अबू सालेह की सूरत में है, ये हक कभी जकरिया की सूरत में है, ये हक कभी मुस्तफा जाने रहमत की सूरत में है, यह अबू बकर सिद्दीक की सूरत में है, यह कभी फारूक आजम की सूरत में है, यह कभी उस्मान गनी की सूरत में है, यह कभी मौला अली की सूरत में है, यह करबला में इमाम हुसैन की सूरत में है और बातिल यजीद की सूरत में है। चेहरे बदलते रहे मगर हक नहीं बदला, चेहरे बदलते रहे मगर कभी बातिल नहीं बदला। ये बातिल कभी नमरूद की सूरत में है, बातिल कभी फिरौन की सूरत में है, बातिल कभी हामान की सूरत में है, बातिल कभी शद्दाद की सूरत में है, बातिल अबू जहल की सूरत में है। और करबला तक मैं पहुंचा दिया था। तारीख का पन्ना समेट कर जुमला सुन लो। अरे करबला में हक आया तो हुसैन की सूरत में, बातिल आया तो यजीद की सूरत में, हिंदुस्तान हक आया तो गरीब नवाज की सूरत में, बातिल आया तो पृथ्वीराज चौहान की सूरत में। और जुमला आसान सुनो, अरे हक आया तो अहमद रजा की सूरत में, बातिल आया तो अशरफ अली थानवी की सूरत में। अरे और आसान सुनो, हक आया
ताहिर किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने छतरपुर, अंजुमन गौसुल वरा कमेटी। देखिए मेरा पावर और बढ़ गया, चाहे घट गया। इसलिए फाजिले गरामी मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सऊद आलम साहब मिसबाही तशरीफ ले आए। देखने में पतले जरूर हैं मगर माल अंदर बहुत है, मैं जानता हूँ माल बहुत है। और गढ़वा वालों इस्तेमाल करना जानते हो तो इनका माल इस्तेमाल कर लो जी। सिर्फ चेहरा मत देखिए और लिबास मत देखिए और बदन मत देखिए, वरना बहुतों का तो पेट बहुत ऊंचा होता है, बाजू बहुत मोटा होता है, मगर जामे मस्जिद का मुअज्जिन होता है। बात समझ में आ रही है ना? इशारे में कह दिया, वक्त मेरे पास बहुत कम है। हक हक रहा, चेहरे बदलते रहे मगर हक नहीं बदला। बातिल बातिल ही रहा, चेहरे बदलते रहे मगर कभी बातिल नहीं बदला। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जहाँ 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, सबसे बेहतर सुंदर इंसान को पैदा किया, वही अल्लाह ताला ने 4 चीजें बड़ी पावरफुल पैदा फरमाई है। उसमें बड़ी ताकतें हैं, आग, पानी, हवा और मिट्टी, इसमें बड़ी ताकतें हैं। पानी ने कहा है इंसान बड़ा ताकतवर समझते हो, आग ने कहा इंसान बड़ा ताकतवर समझते हो, पानी ने कहा इंसान बड़ा ताकतवर समझते हो, मिट्टी ने कहा इंसान बड़ा ताकतवर समझते हो। हम हवा है, हवा। हम धीरे धीरे सबा की सूरत में, पवन की सूरत में चलेंगे ना, बड़ा मजा पाओगे, मगर अपना रूप बदल देंगे और हवा से तूफान बन के आएंगे तो चुटकी में गढ़वा से पलामू ले जाएंगे। हम हवा है, हवा। लेकिन इंसान ने कहा हवा सब कुछ करना मगर इंसान से टकराना मत। अब पानी ने कहा हम धीरे धीरे हौले हौले बरसेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर हम अपना जब रूप बदल देंगे और पानी से सैलाब बन के आएंगे तो न्यूज देख लो केरला का हाल क्या हुआ। पानी है पानी, धीरे धीरे बरसेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और अपना रूप बदल के सैलाब बन के आएंगे तो बहा देंगे। आग ने कहा जला देंगे, इंसान ने कहा कि टकराव मत, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दी है, इंसानों को भी ताकत दी है, मगर हे आग सुन, हे हवा सुन, हे पानी सुन, हे मिट्टी सुन, सिर्फ तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है और इंसानों के अंदर ताकत के साथ साथ अक्ले सलीम है। हे हवा, इंसान से टकराएगा ना तो तुम्हें हवा हवा कर देगा। इंसान है ये, बड़ा दिमाग वाला है, बड़ा होशियार है। हवा, अगर छतरपुर के गांव देहात के लोगों से तू फंस गई ना हवा, तो सुन, हर देहाती आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा, बंद कर देगा, अब पूरा छतरपुर और रेहला घूमेगा और कहेगा वो आदमी कि हम तेरा आका है, तू गुलाम है, तू मखबूज है, मैं तेरा काबिज हूं। हे हवा, तू उड़ाने वाली थी ना, अरे हवा, अगर मालदारों के चक्कर में फंस गई तो कोई 2 व्हीलर के अंदर डाल देगा, कोई 4 व्हीलर के अंदर डाल देगा। अरे हवा, अगर पढ़े लिखे के अंदर पकड़ा गई ना तो हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा और सिलेंडर के अंदर डाल देगा। हे हवा, इंसान से मत टकराना। पानी ने कहा मगर हम बहा देंगे, इंसान ने कहा तुम ही रहो, मैं पानी, तुम्हें भी हम पानी पानी कर देंगे। इंसान है, इंसान अक्ल सलीम रखते हैं। हे पानी, तू बहा देगा? देख नहीं रहा है सावन भादो का महीना आ गया, फिर भी गर्मी का ये आलम कि बारिश हो तो ठंड, गर्मी आए तो बेतहाशा गरम। अरे पानी, मिजाज खराब करोगे ना तो बोतल के अंदर भर देंगे, ढक्कन बंद करेंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे, चल ठंडा हो, तुम बहा देगा? है पानी, मिजाज खराब होगा ना तो पतीली पे चढ़ डालेंगे, चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फौरन हम तुम्हें गर्म कर देंगे। हे पानी, हम इंसान है, इंसान तेरे मिजाज को जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे, जब चाहेंगे गर्म कर देंगे। अरे पानी सुन ले, पढ़े लिखों से अगर तू टकरा गया, हिकमत अमली का इंसान इस्तेमाल कर लिया तो घंटों में तुम्हें बर्फ की सीली बना देगा।
हे पानी इंसान से मत टकराना। और आग ने कहा हाँ जला के खाकिस्तर कर देंगे, राख कर देंगे। इंसान ने कहा तू जला देगी, मगर हम दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना तो छोटी छोटी लकड़ियों में जमा करके माचिस की डिबिया बना के रख देंगे और माचिस को जेब में रखेंगे और पूरा गढ़वा को घूमेंगे और कह देंगे आप तेरा काम चलाना है मगर हम तेरा आका है, हाँ तू हमारी गुलाम है, हाँ तो मैं काबिज हूँ तू मकबूज है। ए आग तेरा काम चलाना है मगर हम चाहेंगे तब जलाएगी, जहां चाहेंगे वहां। चौथी पर चौथी मिट्टी बच गई ना, चौथी पर चौथी। बहुत बात को मैं इशारे में बोलता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथी पर चौथी मिट्टी ने कहा कि हम कमजोर समझ रहे हो, हम ही सब्जी हम पैदा करके दे, अखरोट बादाम हम पैदा करके दे, धान गेहूं हम पैदा करके दे, सारा फल फ्रूट हम पैदा करके दे, हम पैदा करना बंद कर देंगे, सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। इंसान ने कहा मिट्टी माना, जहन करीब कीजिए, मैं असल मौजू पे जा रहा हूं। माना मिट्टी कि तू पैदा करके देती है, मगर है मिट्टी पूरी दुनिया की अलग अलग जगह की तू मिट्टी है, अलग अलग तेरे अंदर खूबी है। ऐ मिट्टी अगर अफगान की है तो बादाम पैदा करके देती है। ऐ मिट्टी अगर तू कश्मीर की है तो सेव पैदा करके देती है। ऐ मिट्टी अगर तू नासिक की है तो अंगूर पैदा करके देती है। ऐ मिट्टी अगर तू भुसावल की है तो केला पैदा करके देती है। अगर तू नागपुर की है तो संतरा पैदा करके देती है। अगर पंजाब की है तो गेहूं पैदा करके देती है। अगर बंगाल की है तो धान पैदा करके देती है। और अगर बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां पैदा करके देती है। मगर मैं आपको आपके मिजाज में बात उतारने की कोशिश कर रहा हूं। आग अपनी जगह पावरफुल, मिट्टी अपनी जगह पावरफुल, हवा अपनी जगह पावरफुल, आग अपनी जगह पावरफुल, मगर इन चारों चीजों को अगर यकजा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। बड़े बड़े उलमाए किराम, जी शऊर उलमाए किराम बैठे हैं। ये अनासिर अरबा आग पानी हवा मिट्टी इंसान के अंदर जमा है। जब चारों अलग अलग इतने ताकतवर है तो इंसान के अंदर जमा हो जाए, वो इंसान कितना बड़ा ताकतवर हो जाएगा, वो इंसान कितना कुंदन हो जाएगा, कितना बड़ा पावरफुल हो जाएगा। और मैं उस मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं जो सब्जियां दे, अखरोट और बादाम दे, केला और संतरा दे, गेहूं और धान दे। मैं उस मिट्टी की बात करने जा रहा हूं कि जिस मिट्टी ने दिया है, जिस मिट्टी ने दिया है तो फल और फ्रूट नहीं दिया है, बल्कि मेरी मिट्टी ने जब दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी हिंदुस्तान की रियासत उड़ीसा है। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो अपने वक्त का हुजूर मुजाहिदे मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुबारकपुर में इल्म का हाफिज मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो बुरहान मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो कछोछा में मुहद्दिस आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो हिंदुस्तान अपने वक्त का इमाम आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो अपने वक्त का मुजद्दिद आजम दिया। और मेरी मिट्टी ने जब दिया, ऐ सुन्नियों, हमें और तुम्हें इमामत पर हजरत नहीं दिया, बरेली का आला हजरत दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने झलवा छतरपुर। बहुत खूब, एक रंग और खिताबत का दे रहा, सुन लो। अरे मेरी मिट्टी ने दिया तो लावारिसों के लिए बारिश से पाक दिया, गरीबों के लिए गरीब नवाज दिया, और सारी दुनिया के गौसों का पंजा तोड़ने के लिए बगदाद का गौसे पाक दिया। और इस मिट्टी ने जब दिया है तो हम सुन्नियों को, हम गुलामों को वक्त का ताजु शरिया दिया है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ। 18,000 मखलूकात, सबसे बेहतर मगर अल्लाह का करम है, अल्लाह का बेपनाह करम है, गौसे आजम का बेपनाह करम है कि हम वो चतुर्वेदी नहीं है कि हाँ ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक क्वालिटी दो होती जमाल भाई, एक पढ़ा लिखा, एक लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा है पढ़ा लिखा, तो मैं पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। और नहीं समझ में आता है तो हजरत से पूछ लीजिएगा ठीक से। आप, मैं अपना ईमान भी बचाता हूँ और सुन्नी मुसलमानों का ईमान जगमगा देता हूँ। वाह वाह वाह, इसलिए आइए मैं अब जाता हूँ। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं,
किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। एहसान है उस रब का कि उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दी। ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठाव वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि लिखता अवतार नयारणम पृथ्वी मध्यम रूषितार्थम बलवन शरानम नम्रह्यम पुष्टफनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं। कहां नयारणम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो दयालु महबूब वही तशरीफ लाने वाले हैं। बहुत अच्छे। यहाँ आप लोग सब लोग हाथ उठा के बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे, खबर लाते रहे। हजरत आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत आदम ने खबर दी, हजरत शीश ने खबर दी, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने खबर दी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने खबर दी कि आखिरी नबी आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, वो दयालु इमामुल अंबिया हबीबे खुदा मुस्तफा जान रहमत आप भी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं भी खबर लेकर आया, वो आने वाले हैं। वाह 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 वाह, हक है हजरत। पढ़े लिखे लोग थे मिस्र वाले, आप भी खबर लेकर आए तो बताइए। जब खबर लाने वाला इतना हसीन और जमील है, खबर लाने वाला इतना सुंदर है, खबर लाने वाला इतना बेटर और बेहतर है। एक जुमला और अल्लामा सऊद आलम साहब किबला की दुआ लेकर सुन लो। मिस्र वालों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? वाह 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 वाह। वो कैसा होगा? दलील तो मैं बहुत रखा हूं, मगर आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। उठाओ तुम अपना कुरान, दलील अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से सुनो। मिस्र वालों ने हजरत जुलेखा से सवाल किया, ए जुलेखा सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से। हजरत जुलेखा ने फरमाया वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। यहाँ तो तड़पना चाहिए, तड़पना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश में जब मैं जुमला बोलता हूँ तो मजमे में आग लगती है, मगर छतरपुर में धुआं नहीं उठ रहा है। वो हुस्न का इमाम है, करा जरा दिखा दे वो हुस्न का इमाम कैसा है। बहुत अच्छा। अल्लाह ताला कुरान में दलील देता है 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ में, हे मिस्र की औरतों अपने अपने हाथों में चाकू ले लो, दूसरे हाथों में लेमू रखो और चाकू से लेमू को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, उसने यूसुफ को देखते रहना। चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं होगा कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है, मिस्र की औरतें चाकू से लेमू काट रही है और काटते 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 यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मह हो गई थी। एहसास ना हुआ, लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मिस्र की औरतों, हमें देखते देखते लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाले। एहसास ना हुआ, इमामुल अंबिया वो होगा, हबीबे खुदा वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। गौसुल बरा कमेटी। बता दूं वो इमामुल अंबिया हबीबे खुदा कैसा होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास। अरे बता दूं वक्त कम है मगर आप लोगों में बड़ा दम है, और जो काम
दम करता है, वो काम बम नहीं करता है जी। लगा है बुखार, मारिए 2 बम, ठीक हो जाएगा। तो बोलता है ठीक हो जाएगा बम मारे के बाद, आदमी क़यामत तक के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन लगा है बुखार, हमारे अइम्मा किराम हमारे उलमा से दम करा दो, फौरन ठीक हो जाएगा। जो काम बम नहीं करता वो काम दम करता है। तो दम बहुत आप लोगों में, एक सीरत बड़ी सुनी होगी आपने, लेकिन अलाउद्दीन की जबान से भी एक सीरत सुन लो मुस्तफ़ा की। हमारे आपके नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने माँ के शिकम में है, आमना खातून के पेट में है। रऊस से मक्का खाने काबा के मुतवल्ली सरकार के दादा से अरीजा पेश करते हैं, ए खाने काबा के मुतवल्ली ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से खरीदी है? शाम से, मिस्र से, दमिश्क से। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, रऊस से मक्का पूछ रहे हैं, हमारे घर से खुशबू आ रही है, ये खुशबू कहाँ से तूने मंगाई है? सरकार की दादी फरमाती है, मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई है, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के, वाह वाह वाह। सरकार के दादा सहन में बैठे हैं, आवाज देते हैं, बेटी आमना। सरकार की मां हाजिर होती हैं, सरकार के दादा पूछते हैं, बेटी आमना रऊस से मक्का पूछ रहा है, हमारे घर से भीनी भीनी खुशबू निकल रही है, कहीं से खुशबू लाई हो क्या? सरकार की माँ है, आमना खातून है, फरमाती है, बाबा जान आज तक आपके घर से बाहर कदम नहीं निकाली हूँ, और आपको मालूम है ना कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है, हमें कौन खुशबू ला कर देगा? सरकार के दादा फरमाते, बेटी आमना मगर मक्के के रऊसा पूछ रहे हैं, मैं उसे जवाब क्या दूं? अरे सीने में अगर ईमान नबी से मोहब्बत है तो एक जुमला अलाउद्दीन अहमद काजी देकर छतरपुर में जाना चाहता है। आमना खातून रोने लगती है और रोते रोते अपने हाथों को पेट पे रखती है, फरमाती, बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए हैं, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है, और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने झलवा छतरपुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। आप देखिए पलामू का हाल क्या है, पलामू एक्सप्रेस का। पलामू में है, आप टेंशन मत लीजिए, पढ़िए। मैंने टेंशन में कि हमारा टेंशन न बढ़ जाए, मगर यकीन है कामिल है कि किसी और का जिक्र करने नहीं बैठा हूँ, नबी का जिक्र करने बैठा हूँ। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और जो नबी का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है, जो नबी का हो जाता है, अरे बोलो मेरे लोग, जमाना उसका हो जाता है। एक और सीरत सुनो, फिर तकरीर शुरू करने का मौका दो। और आज तो ऐसा लग रहा है अल्लामा मिसबाही साहब कि वो शुरू करने का वक्त ही नहीं आएगा, है कि नहीं? छोड़िए, कभी सीरत सुनिएगा, उसी को डबर सुन लीजिए आप। वाल्मीकि रामायण ने कहा अवतार नयारणम पितवी मध्यम उरुशिक्षार्थम बलवन शवानम लमलह्यम पैस्तबलम तपस्यम महावीरम परारूपम परारूपम परादीपम। वो महाराज वो दयालु जो आने वाला है उसका 2 रूप होगा, तड़प के बोल दो। एक आसमानी होगा, दूसरा रूप जमीनी होगा। बहुत अच्छे, वाह। अलाउद्दीन अहमद कादरी आपका खादी में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तन्हा चैलेंज करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो, सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जाए और एक ऐसा इंसान लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। इतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महापारा है। कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जुमला साफ सुनो, जिसे तिलावत की जाती है उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाती है उसे रसूले पाक कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने।
आरूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज होगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा एक जमीनी होगा। मैं दलील दे देता हूँ तेजी के साथ कुरान पाक से, अपनी जबान से, ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। दोनों में ये मुहावरे में फर्क है, एक उंगली दिखाना एक उंगली करना। उंगली दिखाना मतलब को फटक सही रास्ते पे दिखा देना, और उंगली करना मतलब परेशान करना। मिसाल बहुत है मगर एक सुन लीजिए। बीवी कुछ भी कर दे घर में, सालन खराब कोई दिक्कत नहीं, पराठा जल गया कोई दिक्कत नहीं, तेल खत्म कोई दिक्कत नहीं। इमाम साहब 5 मिनट लेट आए जनाजा में, दिमाग खराब, क्या मौलाना छुट्टी करे क्या? तो मौलाना है वो इमाम है, इमाम किसी का बाप का गुलाम नहीं है। वहां जमाइए तो वहां बोलिएगा नहीं कि यहाँ जहां बोलना शुरू कीजिएगा तो उधर चलना शुरू होगा। नाम हम आगे नहीं लेंगे, इसलिए इमाम से दुआ लीजिए, बस दुआ मत लीजिए। और अंदर की बात ऐसा बता दें, काबर जो आप कहते हैं बता दें अंदर की बात। कभी भी इमाम और आलिम का दिमाग मत खराब कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। इमाम का दिमाग आलिम का दिमाग ठीक रहने दीजिएगा, वरना काला कंद लाइएगा गढ़वा से, रहला से 1 किलो लाइएगा, 300 रुपया कम से कम लेगा, 50 रुपया इमाम को चिरागी दीजिएगा और इमाम का दिमाग खराब रखिएगा। कहिएगा मेरे नाम बाप के नाम से इसाले सवाब कर दीजिए, बाप के नाम से फातिहा कर दीजिएगा, मूड इमाम का खराब रहेगा, अपने बाप के नाम पे फातिहा करके चल देगा। क्या कर लीजिएगा आप लोग? इसलिए इमाम का दिमाग खराब नहीं रहने दीजिए, इमाम का दिमाग ठीक रखिए, वरना अभी ताजा कुर्बानी गुजरा है भैया। दिमाग नहीं ठीक रखिएगा, सारी कुर्बानी जो अपने बाप के नाम पे जबा करके चल देगा मौलवी, क्या कीजिएगा? इसलिए खुदा के वास्ते ये काम मत कीजिए। ये दाढ़ी वाला टोपी वाला जब सुधर जाता है तो मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करवा देता है। हाँ, इसे कभी अपने बेसार मत होने देना। अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ। वाल्मीकि रामायण कहता है परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु होगा उसका 2 रूप होगा। मैं क्लियर कर चुका हूँ, मुझे पास वक्त बड़ा कम है, मगर मैं आपको बयां करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, और वो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। तफसीरे जलाल उठा के देखो, मगर अल्लाह तरफों से पाक है, अल्लाह तरफों से पाक है, मगर तफसीरे जलालन को हो गए तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। मगर शबे मेराज में अल्लाह ने फरमाया है, अपने महबूब को अपने पास जब बुलाया है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला, आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार आलम, महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के, और जब बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के। आखिर वजह क्या है? ए छतरपुर में आने वाले फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस में जरा सहन को करीब करो, सुनो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, आने में नूर इसलिए कि नूर से नबी होंगे नहीं तो हमसे लेंगे कैसे, और आदमी होंगे नहीं तो घर घर में देंगे कैसे। तो नूर इसलिए ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, और आदमी बना के भेज दिया ताकि घर घर में सबको देते रहे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। परारूपम परादीपम, वाल्मीकि कहता है आखिरी दयालु आएगा, नबी आएगा, वो प्रकाश बन के आएगा, नूर बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो अरब की वादी में वो नूर जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। क्लियर करी उर्दू का तो जुमला सुन लो। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आज़म चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। शहर हाजिर है तो छतरपुर वालों सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। तो जो नबी की मोहब्बत लेके जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा
उसे जला दिया जाएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, गौसे आजम नबी की मोहब्बत लेके चले, आज तक गौसे पाक का नारा लग रहा है। गरीब नवाज चले, आज तक ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लग रहा है। आला हजरत चले, आज तक आला हजरत का नारा लग रहा है। मखदूमे कचोचा चले, आज तक मखदूमे कचोचा का नारा लग रहा है। मखदूमे बिहारी चले, आज तक मखदूमे बिहारी का नारा लग रहा है। और उसी अमल को अपनी जिंदगी को हथियार बनाया हमारे आपके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने। लोग देखते रहे कि मीडिया वालों को, प्रेस वालों को और फोटो खींचने वालों को ताजुल शरिया दूर करते रहे। और अल्लाह फरमाता रहा, ए अख्तर रजा, जब तू मेरा हो गया है तो जमाना अब हम तुम्हारा कर देंगे। तो जिधर जिधर जाएगा जमाना उधर उधर जाएगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अपने अपने हाथों को उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अली का दामन, वली का दामन, मसलके आला हजरत। जमाल भाई देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा तिरपाल कुर्ता, जैसा माल दिया था वैसा वापस। अल्लाह ने चाहा अगर मैं जिंदा रहा और अभी कभी आपसे मुलाकात हो गई, ए काला, हेलो प्लीज ब्रदर, प्लीज सिट डाउन। तुम हल्के में ले रखा बाबू, हम जा रहे हैं उनको देख करके। इंशाअल्लाह इसी जगह से मैं आपको फिर गुफ्तगू सुनाऊंगा। आज मेरे पास मजबूरी है, बहुत दूर सफर करना है। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।